हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000 पर मंथ रहेंगे, इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। इसमें एप्लीकेशन दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे एंड एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन बाहर के स्टेट से भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल, सब्जेक्ट वाइज कितने पोस्ट हैं और साथ ही साथ वैकेंसी कहाँ से रिलीज की गई है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे सब्जेक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज से। बॉटनी में टोटल 9 वैकेंसीज है। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि बॉटनी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में ये यूआर का मतलब होता है, जो एंड में लिखा है उसका मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी। अगर सीट किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, सपोज बॉटनी में एससी में सीट 0 है, एसटी कैटेगरी में भी सीट 0 है, तो ऐसे केस में अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं, तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकिन नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री में टोटल 11 पोस्ट है, कॉमर्स में 4 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 10, इकोनॉमिक्स में 11। जहाँ पे स्टार लिखा है, जैसे इकोनॉमिक्स में ऊपर में स्टार है तो वो नीचे स्टार का मतलब चेक कर लें कि उसमें कुछ कंडीशन होगी। स्टार डालने का मतलब है कि कोई कंडीशन होगी, तो वो स्टार वाले जितने भी सब्जेक्ट है वो नीचे चेक करना है। इंग्लिश में भी स्टार है और 14 सीट्स हैं। जर्नलिज्म में 8 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 3 और ज्योग्राफी में 13। हिंदी में 12 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 9, मैथमेटिक्स में भी स्टार है तो इसका मतलब चेक कर लें। म्यूजिक में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 6, संस्कृत में 6 और जूलॉजी में 7 वैकेंसीज हैं। तो ये इतने टोटल वैकेंसीज हैं। नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई थी, वहां से मैंने एडवर्टीजमेंट ली है। कालिंदी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कॉलेजेस आ रहे हैं उनमें 1 बाय 1 काफी सारे तो वैकेंसीज आ चुकी हैं पहले ही। मैंने सभी की वीडियो प्रॉपरली अपने चैनल पर रखी हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी ये नई नोटिफिकेशन कल भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई थी, श्यामलाल कॉलेज की, वो भी वैकेंसी मैंने अपडेट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेक कर लें। अभी ये वैकेंसी कालिंदी कॉलेज से आई हुई है और डेट ऑफ पब्लिकेशन है 10 दिसंबर 2022। 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को वीडियो बन रही है, 10 दिसंबर को ये अपडेट आई है, मतलब बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है। परमानेंट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया, परमानेंट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इन एकेडमिक पे लेवल 57,700 से लेके 1,82,400। तो 57,700 बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस ये रहता है या मेडिकल रहता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सभी मिला के एचआरए दिल्ली में ज्यादा रहती है, हाउस रेंट अलावेंस दिल्ली में ज्यादा है, इसलिए टोटल सैलरी 80,000 लगभग बनती है मंथली सैलरी। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर है, आज 11 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर तक, 26 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आती है, ये लिंक मैं आपको हाईलाइट करी हूँ, colrec.uod.ac.in, इस पर जाकर एप्लीकेशन करनी होती है। जैसा मैंने आपको थंबनेल में लिख दिया है कि बाहर के स्टेट से जो बिलोंग करेंगे, अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल मैंने आपको बता दिया। बाकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे ही रहता है, अगर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस एंड लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें पीजी जो है 55% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ सीएसआई या नेट क्वालिफाई होना चाहिए अगर साइंस सब्जेक्ट है, अदरवाइज यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बट कुछ केसेस में नेट से एग्जाम किया जाता है। जैसे अभी कुछ वक्त से ये इंक्लूड किया गया है कि अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी डिग्री ली हुई है जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से एक है, उससे अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकेंगे।
म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड अदर ट्रेडिशनल आर्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये चेक कर ले नीचे। इसके लिए भी नेट ही है। अभी कुछ दिनों से एक और इंक्लूड हुआ है नेट अगर एग्जामिशन के लिए कि जुलाई 11 जुलाई 2009 के पहले अगर एमफिल या पीएचडी आपने रजिस्टर कर ली थी, 11 जुलाई 2009 के पहले अगर आपने एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर ली थी और अब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, पॉइंट ए बी सी डी ई ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है आपकी पीएचडी जो अवार्ड आपको मिली है, तब आपको नेट से एग्जम्प्ट किया जाता है। मतलब फिर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीजी में 5% की रिलैक्सेशन आपको मिलती है परसेंटेज में, मतलब आप 50% के साथ भी अप्लाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कैसा रहता है, जितने भी वैकेंसीज रहती हैं उनमें फीस रहती है या तो नो फी रहती है बहुत सारी कैटेगरी के लिए, और बहुत सारी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहती है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दी हुई है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी जल्दी बनाने वाली हूँ तो वो देखेंगे। इसमें इंटरव्यू होगी, कोई भी एग्जाम नहीं होती है, इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन की जाती है। एप्लीकेशन फी चेक कर लेते हैं एक बार कहीं अगर मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी होता है, ऑल फीमेल कैंडिडेट, एंड बाकी जो मेल कैंडिडेट रहेंगे जनरल कैटेगरी के, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस रहती है। फी की डिटेल पेज नंबर 11 पर दी हुई है, और इसमें पहले आप देखेंगे पेज 11 एंड पेज 12 के स्टार्टिंग में नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी एंड विमेन एप्लीकेंट्स। तो इतने कैंडिडेट हैं जिनसे कोई फी नहीं ली जाएगी। बाकी जो मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। कालिंदी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो लिंक ली है मैंने वो विकीपीडिया से ली है। विकीपीडिया के लिंक्स ऑथेंटिक होते हैं, आप भी वहां से ले सकते हैं। उसमें गूगल में टाइप करना होगा कालिंदी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विकीपीडिया, फिर विकीपीडिया में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी और कॉर्नर में लिंक रहती है, वो लिंक ऑथेंटिक होती है मोस्टली। अब यहाँ पर आपको आना नोटिस बोर्ड आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस बोर्ड है, यहाँ नीचे लिखा है व्यू मोर, तो इस पे एक बार व्यू मोर आप जैसे ही करेंगे नोटिस पे, तो ये फर्स्ट सीरियल नंबर, फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी सीरियल नंबर 1 पे है, हो सकता है ये वीडियो आपको बाद में मिले तो इसकी सीरियल नंबर चेंज हो जाए, बट नोटिस में आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड ऑन 9 दिसंबर 2022 व्यू। जब आप व्यू करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये एडवर्टीजमेंट टोटल 26 पेजेस की है, 26 दिसंबर को ही इसकी लास्ट डेट है। एडवर्टीजमेंट ठीक से पढ़ें, क्योंकि जिनको फी पेमेंट करनी होती है उनको फी बाद में किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं मिलता। फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल, इसलिए खुद एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ें। एप्लीकेशन के लिए लिंक यहाँ ऊपर में दी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सभी कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन होती है वो colrec.uod.ac.in से ही होती है, तो इस पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई बार जब आप इसको विजिट करेंगे तो कॉलेज का नाम ऐड किया हुआ नहीं होता है, वो 3 to 4 डेज में कॉलेज का नाम एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन हो जाती है, तो आप रेगुलरली इस लिंक को विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको मिलेगी, अदरवाइज आप विकीपीडिया से भी ले सकेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।